आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे तत्सम और तद्भव के बारे में। तत्सम और तद्भव कि तत्सम क्या होता है और तद्भव क्या होता है। जैसे कि जानते हैं, पहले लेते हैं तत्सम से करते हैं। तत्सम क्या होता है कि तत्सम शब्द के दो शब्द से मिलकर बना है। जो तत्सम शब्द बना है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सब, जिसका अर्थ होता है टोटल उसकी समान या उसकी जैसा या उसके समान। मतलब जो शब्द है वही शब्दों में उपयोग किया जाए, अर्थात उसके समान ही शब्द उपयोग किया जाए, तो क्या करते हैं? तत्सम शब्द करते हैं। अगर परिभाषा के रूप में चलेंगे तो कह सकते हैं तत्सम शब्द वे शब्द से मिलकर बना है जो तत् प्लस सम, अर्थात जिसका अर्थ है उसके समान, जो संस्कृत से सीधे आए तथा अपने मूल रूप से हिंदी में ही प्रयुक्त होते हैं, शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। अर्थात वे शब्द जो संस्कृत शब्द से परिवर्तन होकर के संस्कृत में ही प्रयोग किए जाएं, लेकिन वो हिंदी रूपांतरण देखा जाए उसको क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि जो तत्सम होता है वो हिंदी न होकर के संस्कृत होता है, अर्थात तत्सम किसे कहेंगे? संस्कृत को, और जो तद्भव कहेंगे किसको कहेंगे? हिंदी को। तद्भव देखने में मालूम चल रहा है कि यह हिंदी नहीं संस्कृत है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हिंदी है और ये क्या है? संस्कृत है। उसी प्रकार तद्भव शब्दों को लेते हैं कि तद्भव शब्द का अर्थ होता है उससे होना, यानी उसके समान होना, और इसमें होता है उससे होना। अर्थात शब्द संस्कृत कह सकते हैं संस्कृत के वे शब्द जो कि मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाएं या संस्कृत को बिगाड़ करके उसका नया रूप दे करके हिंदी में रूपांतरण कर लिया जाए, उसे क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। अर्थात तत्सम जो होता है संस्कृत होता है, तद्भव जो होता है वो हिंदी होता है। अर्थात इसके अनुरूप कह सकते हैं किसी शब्दों को बोलने से पहले, जैसे कि बहुत शब्द ऐसे होते हैं जो कि संस्कृत में उपयोग करते हैं, और बहुत से ऐसे रूप शब्द होते हैं जो कि हम संस्कृत में उपयोग करते हैं। हिंदी और संस्कृत में उपयोग करने का दो मूल कारण है। पहला कि तत्सम जो होता है वो क्या होता है? संस्कृत। तत्सम मतलब होता है संस्कृत, और तद्भव मतलब होता है हिंदी। अर्थात हिंदी से जो संस्कृत में परिवर्तन हो उसको तद्भव, और जो संस्कृत में ही परिवर्तन हो या हिंदी से संस्कृत में परिवर्तन हो उसको क्या कहेंगे? तत्सम। क्या कहेंगे? तत्सम। इसके विभिन्न उदाहरण भी देख सकते हैं। विभिन्न उदाहरण में जैसे ये हो गया हमारा तत्सम और ये हो गया तद्भव। तद्भव में जैसे कि मानते ये दिया है संस्कृत का दे दिया है, ये तत्सम में क्या होता है? संस्कृत। अर्थात संस्कृत शब्दों में जैसे हो गया कि अग्नि हो गया, अंधकार हो गया, अच्छी हो गया, स्तंभ हो गया, ये सब संस्कृत के शब्द हैं, और उसी को परिवर्तन करके हिंदी में रूपांतरण कर लिया जाए या प्रयोग किया जाए उसको जो क्या कहेंगे? तद्भव। इसके 8, 9, 10 कह लो तो मूल मंत्र जो कि 8 होते हैं, अर्थात 8 सूत्र ऐसे होते हैं जिसके द्वारा हम पूरे जो कि तत्सम और तद्भव समझ सकते हैं किसमें किसको परिवर्तन करना है। जैसे अगर छतरी छ आ गया, वो आ गया, तो किसमें परिवर्तन करेंगे इसको भी बताएंगे। लेकिन इसमें जैसे संस्कृत दिया है, जैसे अग्नि से परिवर्तन करते हैं आग में, अंधकार से परिवर्तन करते हैं अंधेरा में, इसके बाद अच्छी से परिवर्तन करते हैं उसको करते हैं आग में, तत्सम को बदलते हैं क्या होता है? खंभा। अर्थात ये सब संस्कृत के शब्द हैं और ये सब क्या है? हिंदी के शब्द हैं। तत्सम जो होता है वो संस्कृत होता है, तद्भव जो होता है वो हिंदी होता है। और इसके बनाने के परिवर्तन या इसके जो मूल रूप है हम लोग फिर अगले में पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना है कि तत्सम से कहते हैं, तद्भव से कहते हैं, कुछ उसके 2-4 उदाहरण हो गए। अब इसमें कंफर्म हो गया ठीक है, संस्कृत के वे सब जो संस्कृत में उपयोग करते हैं या किसी परिवर्तन करते हैं उसको तत्सम कहते हैं, और हिंदी में रूपांतरण किया हुआ शब्दों क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। इसके बनाने के और परिवर्तन करने के नियम को अगले में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए इसको हम लोग दोबारा रिवाइज कर सकते हैं या कह सकते हैं कि इसकी रिपीट करके हम लोग आगे समझने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक, आज के लिए बस इतना ही।